चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं जैसलमेर हनुमान चौराहे पर, जहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त पहुंची हैं। आम सभा को वहां पर संबोधित करेंगी, विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगी। तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त हनुमान चौराहे पर एक जनसभा जो आयोजित की जा रही है उसको संबोधित करेंगी और इसी के तहत अब दूसरे चरण का आगाज जो है राजस्थान गौरव यात्रा का वो हो गया है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अब राजस्थान गौरव यात्रा के तहत अपने दूसरे चरण की शुरुआत कर चुकी हैं। हनुमान चौराहे पर एक आम सभा आयोजित की जा रही है, उसको संबोधित करेंगी सीएम राजे। और आपको बता दें कि 7 दिनों की ये यात्रा, दूसरा चरण जो कि जोधपुर संभाग में रहेगी ये यात्रा, और इससे पहले सीएम राजे ने महिला सम्मेलन को संबोधित किया। महिलाओं के संबंध में बहुत सारी बातें सीएम राजे ने कही, जिसमें खास करके उन्होंने महिला को परिवार का मुखिया बनाने पर काफी ज्यादा जोर भी दिया कि किस तरीके से उनकी योजनाओं ने महिलाओं को एक बार फिर से घर का मुखिया बनाया। और इस वक्त सीएम राजे जो हैं वो मौजूद हैं हनुमान चौराहे पर, जहां आम सभा को संबोधित करेंगी। हनुमान चौराहे पर राजस्थान गौरव यात्रा का ये दूसरा चरण। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये दिखा रहे हैं। विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। कृपया मंच से सभी नीचे आ जाएं। सभी से मेरा निवेदन है। शीघ्र ही अपना ये कार्यक्रम निपटा के पहुंचे, शीघ्र ही। तो हनुमान चौराहे पर जैसलमेर में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस वक्त मौजूद हैं। प्रणाम के साथ मैं आपको सबको याद दिलाऊंगी उस बहुत ही एक ऐसा व्यक्तित्व, जो व्यक्तित्व देश के अंदर ही नहीं परंतु दुनिया के अंदर छाया हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम सब की ओर से आज हम प्रणाम करना चाहते हैं। और प्रणाम करके ही मैं अपने दूसरे चरण गौरव यात्रा के जैसलमेर तन्नोट माता रामदेवरा से शुरू करना चाहती हूँ। मैं विश्वास ये करती हूँ कि वो व्यक्ति जिसने शून्य से लेकर शुरू होकर और सरकार तक पहुंचाने का भारतीय जनता पार्टी का काम किया है, उनका इस जैसलमेर से एक बहुत पूरा पक्का रिश्ता था और उस रिश्ते को पूरी दुनिया जानती है। भाइयों, जैसलमेर के पोखरण के अंदर जो परमाणु प्रशिक्षण हुआ, उसने भारत को महाशक्ति के रूप में पूरे दुनिया के अंदर उभारने का काम भारत का किया। और हम सब लोग आज उनके बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि हम लोग सबको वहां तक पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, और आज हम उनको प्रणाम करना चाहते हैं। आप सबको याद होगा भाइयों कि जब ये परीक्षण हुए तो उस समय बहुत सारे देशों ने ये कहा कि अगर आप ये करने जाओगे तो हम लोग सब भारत पर प्रतिबंध लगा देंगे, और कोई होता तो डर जाता। परंतु अटल जी तो अटल रहे और उन्होंने ये तय कर लिया कि जब भारत की इज्जत का सवाल है तो हमारी शराफत को कोई भी कमजोरी न समझे, और इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने अटल रह के जो परीक्षण करना था उसको करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। फिर हमारे देश के ऊपर प्रतिबंध लगा, परंतु उन्होंने अपना काम किया और भारत देश का नाम पूरे दुनिया के अंदर उभर के आ गया। ये मेरा सौभाग्य था भाइयों और बहनों कि उस समय मैं उनकी विदेश मंत्री थी, मैं उनके नीचे काम करती थी, और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था कि जब पोखरण
आरक्षण हुआ तो मैं उनके नीचे की मंत्री थी। अटल जी को आज हम सब की ओर से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूं। ऐसे व्यक्तित्व को, जिस व्यक्तित्व ने इस देश की इज्जत को बनाए रखने का काम किया है। आज उनके निधन पर खाली देश ही नहीं शोक जताता है, पूरी दुनिया शोक जता रही है। दुनिया के लोग आए उस दिन जब उनकी अंत्येष्टि थी। मुझे याद है कारगिल का युद्ध भाइयों, उसके तुरंत बाद, अभी तक कभी नहीं हुआ था, परंतु अटल जी संवेदनशील व्यक्ति थे। उन्होंने मेरे को जिम्मेदारी दी कि पहली बार शहीदों को उनके परिवार तक सहज सम्मान पहुंचाने का काम आप करेंगी। आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि पूरे राजस्थान के अंदर जहां भी शहीद हुए थे, उनके परिवार में एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के साथ मुझे भेजने का काम किया और मेरा सौभाग्य हुआ कि मैं उन परिवारों में प्रवेश कर सकी, मैं वहां हाथ जोड़ के उनको नमन कर सकी और उन वीरांगनाओं से मुझे मिलने का मौका हुआ, उनके दर्शन करने का मौका हुआ, जिन्होंने हंसते हंसते अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने परिवार को बलिदान करने का इतना बड़ा काम किया। इसीलिए मैं कहती हूँ ये शक्ति की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। और आज इस शक्ति की भूमि और वीरों की भूमि को आप सब समेत मैं प्रणाम करना चाहती हूँ कि आज इस धरती पर, इस पावन धरती पर तन्नोट माँ के आशीर्वाद से और रामदेवरा बाबा के आशीर्वाद से मैं आपके बीच में आ सकी। इसको आगे बढ़ाते हुए 14 अगस्त को, और उसके लिए भी मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगी भाइयों और बहनों। इतिहास में पहली बार हमने सीमा के ऊपर जो हमारे जवान तैनात थे, उनकी हौसला अफजाई में और शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हमने एक कार्यक्रम, शहादत को सलाम, ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया। पहली बार देश में ऐसा कार्यक्रम हुआ और 4 बीकानेर से लेके बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर से होते हुए आपके पूरे बाड़मेर, जैसलमेर के अंत तक हम लोगों ने ये मानव श्रृंखला बनाने का काम किया। पहली बार देश में ये कार्यक्रम हुआ और मैं इस पूरे जिले को अपना आभार प्रदर्शन करना चाहती हूँ उन सबकी ओर से, क्योंकि आप लोगों ने सबने अपने अपने घर से निकलकर उस मानव श्रृंखला में भाग लेने का काम किया। उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने विशेष नियम बनाए। एक पैकेज अलग से बना और उस पैकेज का तो बड़ा काम है। 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी शहीद हुए थे उन सैनिकों को और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसको हम लोगों ने पालन करने की कोशिश की। मेडल धारक जो भी है उनके पुरस्कार राशि के अंदर वृद्धि करने का काम किया और पूर्व सैनिक को राज्य सेवा में 5% आरक्षण का काम हम लोगों ने किया, ताकि हम उन परिवारों को ये बताएं कि राज्य सरकार और दिल्ली की सरकार आपके साथ खड़ी हुई है और आपके बलिदान को अच्छी तरह से समझती है। आज इस गौरव यात्रा की शुरुआत में यहां से करते हुए आपका प्यार, आपका आशीर्वाद सबका लेने आई हूं। आप हमेशा मुझे देते रहे हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि इस अंतिम छोर से लेके मैं पूरे राजस्थान के अंदर जो भ्रमण करने जा रही हूँ वो आपके प्यार और आशीर्वाद की बदौलत नहीं हो सकता। आपके इसी प्यार और आशीर्वाद के साथ 50 महीने जो हमने काटे हैं और जो हमने काम करके उसमें दिखाया है एक तरफ, और जो कांग्रेस के 50 साल जो उन्होंने किया है वो एक तरफ आपके सामने है। उसको आप लोग अच्छी तरह से गौर से देखें और खुद ही समझें कि किस सरकार ने ज्यादा काम किया है। आज मैं यहाँ बुलाना चाहती हूँ श्री भगवान सिंह को। भगवान सिंह जी, मैं बुलाना चाहती हूँ भगवान सिंह जी को। भगवान सिंह जी हमारे लाभार्थी हैं। भगवान सिंह जी को सरकार ने बहुत कुछ दिया है और मुझे खुशी है कि आज भगवान सिंह जैसे बहुत सारे
भगवान सिंह जी कि माता जी की पेंशन क्या तुम्हारे सीधे बैंक खाते में जाती है? बैंक खाते में आ रही है। आ रही है। नरेगा मजदूरी बैंक खाते में सीधी ऑनलाइन आ रही है। ऑनलाइन आती है। आपको कैसे मालूम हो गया कि वो आ गया है? वो तो मैसेज आ जाता है फोन में मैसेज आ जाता है। हमारा काफी यही सुविधा हुई है। और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के अंदर इसमें हमारे को जल स्वावलंबन में एक टाँके का निर्माण करवाया है। इससे जल स्वावलंबन पानी का स्तर जो धरती का है जो पानी का जल स्तर बढ़ा है, जिससे किसानों को फायदा हुआ। कुओं में पानी आया जल स्तर बढ़ने से उनको फायदा हुआ। स्वच्छ भारत मिशन के अंदर आपको प्रधानमंत्री जी से मिला, इसमें हमारे को 12,000 का बाथरूम के पैसे शौचालय बना। कृषक ऋण माफी योजना जो अब राजस्थान के अंदर पहली बार जिसमें 50,000 रुपए माफ हो रहे हैं किसानों के जो सहकार के साथ जुड़े हुए हैं, आज उसमें आपको फायदा हुआ? इसमें बहुत बड़ी हमारे को फायदा राशि का हुआ है, जिसमें 50,000 को मेरा फायदा हुआ मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना के अंतर्गत। जो बातें करते थे कि 40 साल से जो सरकार में बैठे थे कि हम ये कर देंगे, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारा जो इस सरकार में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, जो किसानों की सुनी है। 50,000 रुपए मिले हैं और यही 50,000 रुपए के और लोन मिलेगा अगर वो चाहते हैं। अब दूसरे दिन मेरे को तुरंत वापस मिल गया ना? मिल गया, इनको मिल गया। मैं खाली आपको आज भगवान सिंह जी से इसलिए मिलाना चाह रही थी, वैसे तो आपने उनकी फिल्म से उनसे मुलाकात की है, परंतु मैं आपसे मुलाकात इसलिए करवाना चाह रही थी कि आप इनके मुंह से ही सुन लें कि इनको क्या क्या फायदा इन पिछले सालों के अंदर मिला है। ठीक है बाबा? मैं तो यही आपको कहना चाहता हूँ, सबका साथ सबका विकास, जय जय राजस्थान। अब यहाँ आज मैं आप लोगों से पता करना चाहती हूँ, कलेक्टर साहब आप हैं यहाँ? कलेक्टर साहब, मेरे को खाली इतना ही बताते रहना और मैं आपके सामने इनको गिन रही हूँ। माताएं बहनें प्लीज आप थोड़ा बैठ लो। 33 केवी का 6 सब स्टेशन और सांगड़ा में 132 केवी का सब स्टेशन 20 करोड़ रुपए के बने। आप बोलो उसमें है? यस मैम। बने क्या? जी मैम। हाँ या ना? यस मैम। हाँ। 220 केवी की रामगढ़ छतरे लाइन 11 करोड़ की बनी। जी मैम, बन गई मैम। अंडरग्राउंड केबलिंग और शहरी सब स्टेशन का निर्माण 15 करोड़ का बना। जी मैम। यस मैम। नहरी पेयजल योजना 14 गांव और 28 ढाणियों को ढाबान्वित करने वाला 27 करोड़ का बना। जी यस मैम। मोहनगढ़ और सैतल मोती किलो की ढाणी पुनर्गठित और संवर्धन जलप्रदाय योजना 5 करोड़ की बनी। आज ही मैम आपने उसका लोकार्पण आपको शुरू किया, बोलो, आप बोलते जाओ। जी मैम। यस मैम। जैसलमेर बाड़मेर नेशनल हाईवे 70 किलोमीटर में विकास 295 करोड़, 1, 10, 15 नहीं, 295 करोड़ का। जी मैम। शुरुआत हुआ, काम पूर्ण हुआ। यस मैम। यस मैम। 4 PHC 11 उप स्वास्थ्य केंद्र भवन 6.5 करोड़ की लागत का। जी मैम, हो गया मैम। और CHC मोहनगढ़, रामगढ़ और सम में धर्मशाला का निर्माण 1.5 करोड़ का। जी चालू हो गए मैम। और जैसलमेर फतेहगढ़ में विवेकानंद मॉडल स्कूल 5.5 करोड़ का। जी। 11 उच्च प्राथमिक और 68 माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत। जी। तन्नोट माता मंदिर में भोजनालय और धर्मशाला निर्माण को मैंने खुद ने पैसे दिए। हो गया मैम। 1 करोड़। हाँ। जी। कुलधरा में मरम्मत, संरक्षण, राजकीय संग्रहालय में नवीन निर्माण 5 करोड़ रुपए लगे। जी मैम, बन गया। ADJ कोर्ट और पारिवारिक न्यायालय खोले गए। जी मैम, खुल गए मैम। 25 पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोले गए। जी मैम, खुल गए। 2018 में जो पूर्ण होने वाले हैं, जी, जिनका काम चालू हो गया है, फनोदी जैसलमेर नेशनल हाईवे 15 428 करोड़ की लागत से इस साल के अंत तक खत्म होना था। उसकी टाइम पे पूरा हो जाएगा। SRF अंतर्गत 318 किलोमीटर लंबाई में सड़क डामरीकरण के 60 कार्य 40 करोड़ रुपया। जी मैम, पूरे हो जाएंगे बाय एंड ऑफ दिस। RIDF अंतर्गत 380 किलोमीटर लंबाई में डामरीकरण 50 करोड़ की लागत से। जी, ये पूरा हो जाएगा। 15 किलोमीटर के 5 नवीन सड़क 5 करोड़ के। जी मैम।
मांगनियार समुदाय के विकास के लिए, मांगनियार भाइयों यहाँ बैठे होंगे, कुछ है क्या कि मांगनियार भाइयों को हम लोगों ने जब वो आए थे, जयपुर आए थे म्यूजिक फेस्टिवल में, तो मैंने उनसे बात की थी, तो उनने मेरे से 19 कार्य, उन 19 कार्य में से 16 कार्य पूर्ण हो गए हैं और 3 प्रगतिरत हैं। हमने इसके ऊपर 14 करोड़ रुपया खर्च किया है। वो है क्या? जी मैम। सब में बालक बालिका और जेठवाई में जनजाति छात्रावास 6 करोड़ रुपए के। जी। रामगढ़ में ITI भवन 10 करोड़। जी मैम। वाणिज्य कर कार्यालय, पुलिस कार्यालय, खनिज भवन, आबकारी थाना, सहकार भवन, सदर थाना, महिला थाना, पुलिस लाइन के आवासीय भवन, फतेहगढ़ में उपकोष भवन, झिंझिनयाली में उप तहसील निर्माण, 18 करोड़ के काम हुए। जी मैम, बिल्कुल। और 2019 में जो अब आपके पूरे होने जा रहे हैं, बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना फेज 2 241 करोड़ रुपया। जी मैम। और 33 केवी के 8 सब स्टेशन और मोहनगढ़ और झिंझिनयाली में 132 केवी के GSS जो 72 करोड़ की लागत से कंप्लीट होने जा रहे हैं। जी मैम, 2019 में पूरे होंगे। भाइयों, ये तो खाली मैं आपको बता रही हूँ 2018, 2019 में जो कंप्लीट हो जाएगा, ये काम मैंने आपको बताया। और मैं इसलिए आपको कह सकती हूँ, मैं नहीं समझती कि कोई भी कांग्रेस वाले का कोई MP या MLA या कोई भी मुख्यमंत्री आपके सामने खड़े होके किसी लाभार्थी को या खुद पता आपको बताने का काम ये करे, क्योंकि उनको ये मालूम था ऑलरेडी अब 2 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर काम चालू हो गया है, वो काम आप तक आएगा। ये बीच में कट करना शुरू कर दोगे और इन लोगों की बातों में आ जाओगे और इस तरीके से काम अधूरा रह जाता है, तो मैं समझती हूँ कि किसी का भी, किसी भी डिस्ट्रिक्ट का भी या किसी भी जनता का फायदा नहीं होता है। रिफाइनरी का मैं याद दिलाना चाहूंगी भाइयों, क्योंकि आप इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। कागजी कार्रवाई करने में कांग्रेस तो माहिर है, उन्होंने पहले भी किया, अब भी कर रही है। रिफाइनरी के मामले में आप सब जानते हो कि 2013 के अंदर विधानसभा चुनाव के आचार संहिता के पहले 5 दिन पहले आके पत्थर लगाने का काम, क्या मतलब है? जब आपको मालूम था कि 4800 एकड़ भूमि का आवंटन खाली कागज ही कागज में है, मैं मौके पे कुछ नहीं था, आपको मालूम था कि इसका लीज डीड नहीं है, आपको मालूम था कि इसका पर्यावरण की स्वीकृति भी नहीं है, परंतु आपने सबको झूठ और फरेब के जाल के अंदर जकड़ने की कोशिश करके और सबके सामने दिखाने की कोशिश की कि सोनिया गांधी आई है, हमने पत्थर लगा दिया है, तो अब तो पूरा काम हो गया है। आपको सबको मालूम है कि 37,000 की परियोजना के ऊपर 56,000 करोड़ का कर्जा। भाई आप लोग समझो, घर बनाने जा रहे हो तो 1 लाख का घर और 2 लाख का कर्जा, कहां तक समझदारी है? हम लोगों ने इससे 12 ने एक दफा और नेगोशिएट करने का काम किया और मुझे खुशी है, मैं आपको बता सकती हूँ कि 40,000 करोड़ रुपया राजस्थान का बचा के 16,000 करोड़ के अंदर वो काम हम लोगों ने चालू करने का काम शुरू किया। और हवा में बात नहीं की है भाइयों, 400 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, काम चालू है। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जब ये रिफाइनरी खड़ी हो जाएगी, उसके चारों ओर उसकी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लग जाएंगी। सौर ऊर्जा के तो आप वैसे भी मास्टर हो, पवन ऊर्जा के मास्टर हो, ये सब चीज जब बन जाएंगी तो आपके ये डिस्ट्रिक्ट को के लिए लोग दौड़ दौड़ के यहाँ अपना उद्योग और अपना जीवन व्यापन करने के लिए दौड़ दौड़ के इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगे। ये आने वाले समय का आगाज है। मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि बहुत दिन से मेरे पास ये बार लोग आ रहे हैं कि बारानी भूमि का आवंटन करो, बारानी भूमि का आवंटन। क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं दिया है मैंने, अभी तो कुछ भी रखा है करके। आप लोगों ने बारानी भूमि के आवंटन की बात रखी, बड़ा मुद्दा था, ताली बजा रहे हो तो लग रहा है कि मुद्दा ही था। आवंटन की मांग तो कर रहे थे, पर मैं आपको बताना तो कुछ चाहूंगा
चाहूंगी और आपको सुनना पड़ेगा कि आप आवंटन की मांग तो कर रहे हैं, पर मैं बताना चाहती हूं कि बारानी भूमि के आवंटन के पर जो रोक लगी थी वो किसने लगाई थी भाई? आपको मालूम है क्या? आपको ये मालूम होना चाहिए 40 साल, ये कोई छोटा आज कल परसों की बात नहीं है। ये 40 साल रोक लगी, कांग्रेस ने रोक लगाई। उनसे हम लोगों को पूछने की जरूरत है भाइयों कि कैबिनेट में ले जाकर वहां ताला लगा के रखने का काम क्यों किया और इनसे किसको फायदा मिलने वाला था? किसको फायदा मिलने वाला? मेरे को मालूम नहीं यहाँ की राजनीति क्या है, परंतु मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि इसको कैबिनेट के अंदर ले जाके ताले में बंद करने का काम इस कांग्रेस सरकार ने क्यों किया और इसका फायदा किसको मिल रहा था वो आप ही लोग जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। पर मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि जैसलमेर जिले की जो बारानी भूमि की आवंटन के ऊपर जो रोक लगी हुई थी और जिले के भूमिहीन काश्तकारों को चरणबद्ध तरीके से निर्धारित नियमों के अंतर्गत भूमि आवंटन की जाएगी।